हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कश्यप शाह। मैं एज ए सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर और न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर पिछले 14 साल से रिशेप क्लिनिक में कंसल्टिंग करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज़ के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या आपको डायबिटीज़ एजुकेशन की ज़रूरत है? डायबिटीज़ को समझने से कुछ फ़ायदा होगा? और इन एपिसोड्स को सुन के डायबिटीज़ पेशेंट्स की लाइफ में क्या कोई बदलाव आएगा? ऐसा क्या है जो आपको मालूम नहीं है? फिलहाल आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये बंदा अब डायबिटीज के बारे में कौन सी नई बात करने जा रहा है, क्योंकि आजकल हर सोशल मीडिया पे डायबिटीज रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स की भरमार होती है। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज एक कॉमन टर्म हो गया है जो रेगुलरली अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे सुनने मिलता है। हर 15 दिन में कोई ना कोई डायबिटीज रिवर्स करने के लिए नया कंसेप्ट लेके आ जाता है। इतनी अवेयरनेस और इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बावजूद डायबिटीज के पेशेंट्स कम नहीं हो रहे, उल्टा दिनों दिन डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। एक अनुमान से इंडिया के 11.4% पॉपुलेशन को डायबिटीज है, 35.5% पॉपुलेशन को हाइपरटेंशन है और 40% पॉपुलेशन मोटापा यानी ओबेसिटी का शिकार है। 2019 और 2021 के बीच में डायबिटीज को लेकर एक स्टडी हुई थी जिसमें इंडिया के सभी स्टेट्स को कवर किया गया था। उस स्टडी में पाया गया कि 2019 और 2021 के बीच में 31 मिलियन इंडियंस को डायबिटीज डायग्नोज हुआ, जो कि काफी बड़ा नंबर है। और सबसे ज्यादा डायबिटीज के न्यू पेशेंट्स गोवा, पुडुचेरी और केरला में पाए गए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की स्टडी के हिसाब से इंडिया में 101 मिलियन यानी 10.1 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और मैं समझता हूं कि उतने ही या उससे ज्यादा लोग इंडिया में प्री डायबिटीज स्टेज में होंगे। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि अभी और आगे चल के देश के लिए डायबिटीज एक बहुत बड़ी चैलेंज पेश करेगा और हमको उससे निपटने के लिए तैयार होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि कहाँ ये हमें आंकड़ों के मायाजाल में फंसा दिया या फिर ये बंदा डायबिटीज को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। डायबिटीज के पेशेंट्स वैसे ही परेशान रहते हैं और ये डरा के हमारी परेशानी बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि आप वास्तविकता से रूबरू हो, ताकि आपसे मैं जो बातें या टॉपिक शेयर करने वाला हूं आप उसको सीरियसली ले और ये समझने की कोशिश करें कि डायबिटीज एक जेन्युइन थ्रेट है और वो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बिल्ड करके या सिर्फ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट से मेडिसिन लेके या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन के जरिए कम नहीं होने वाला। डायबिटीज को मात देनी है तो आपको मल्टीपल एंगल्स पे काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डायबिटीज को समझना होगा। उसके लिए आपको डायबिटीज एजुकेशन लेना होगा। डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की गई डायबिटीज की मेडिसिन को रेगुलरली लेना होगा। अपने डाइट में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर डायबिटीज के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और एक बात आप गांठ बांध लीजिए, डायबिटीज को मात देने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट्स के चक्कर में मत फंसिए जो आपके डायबिटीज को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कंप्लीटली रिवर्स करने की बात करे। फ्रेंड्स, मेरी बात का यह मतलब नहीं है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता। डायबिटीज रिवर्सल सभी डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए मुमकिन नहीं होता। हाँ, यह जरूर सच है कि अगर आप मल्टीपल एंगल से काम करें तो आप डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हो। कंप्लीट डायबिटीज रिवर्सल कुछ पेशेंट्स के लिए जरूर पॉसिबल हो सकता है, पर वो डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि टाइप ऑफ डायबिटीज, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, आपके जीन्स पे और फाइनली आप कितने कमिटेड हो उस पे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने मेरे इस सीजन का नाम अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज रखा है और इसके पीछे का रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप डायबिटीज को समझे, आप डायबिटीज के बारे में एजुकेट हो। फ्रेंड्स, रिसर्च से मालूम पड़ा है कि डायबिटीज के पेशेंट्स जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं उसमें से 20% खर्चा वो मेडिसिन पे करते हैं, 10% खर्चा वो डायबिटीज रिलेटेड हॉस्पिटल एडमिशंस में करते हैं और 70% खर्चा वो डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हॉस्पिटल एडमिशंस के लिए करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज में सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आता है। सो फ्रेंड्स, डायबिटीज पेशेंट्स में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं
उनमें से ज्यादातर कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं डाइट एडजस्ट करके, फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज इंक्लूड करके और डायबिटीज का नॉलेज लेके। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादातर इंडियंस को डायबिटीज रिलेटेड एजुकेशन नॉलेज ही नहीं होता या फिर वो उनकी पहुंच के बाहर होता है। अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज के इस सीजन में 15 एपिसोड्स के जरिए मैं आपको डायबिटीज रिलेटेड कंप्लीट एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होता है, डायबिटीज के टाइप्स, डायबिटीज का डाइट डिटेल्स, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को कैसे अवॉइड करना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करना चाहिए और बहुत सारे टॉपिक्स पे जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इन शॉर्ट में आप अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज का कंप्लीट सीजन सुनने के बाद खुद से डायबिटीज के सेल्फ केयर के लिए तैयार हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस जर्नी में आप मेरा साथ दोगे और आपके लिए ये जर्नी फायदेकारक साबित होगी। आखिर में सभी डायबिटीज के पेशेंट्स को एक बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको सीखना होगा, अगर आप सीखते हैं तो आपको उस पर अमल करना होगा, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो आपको उसे सही तरीके से करना होगा, अगर आप उसे सही तरीके से करते हैं तो आपको उसे हमेशा के लिए जारी रखना होगा। फ्रेंड्स, आपको डायबिटीज रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर डायबिटीज।